छु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र हमारे, एकमात्र सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकांत स्वामी सखा हमारे, एकांत स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। अब म श्री हरिवंश पुराणको हिन्दी भाषामा म यहाँहरूलाई श्रवण गराउँछु। यहाँहरू धैर्यपूर्वक श्रवण गरिदिनुहुनेछ भन्ने आशा गर्छु। धन्यवाद। कल तक हमने श्रवण किया था लोहे के सार तत्वों की बनी हुई उस सुदृढ़ एवं भयंकर गधा को लेकर वह पराक्रमी दैत्य सहसा अश्विनी कुमार के पास आया और आते ही उसने उन पर उस गधा का प्रहार किया। अब आज से तभी अश्वी
ना सत्य ने अत्यंत विशाल, सुदृढ़, दीप्तिमान और रोमांचकारी शूल लेकर सहसा उसे वृतासुर पर दे मारा। गधा युद्ध में कुशल वृतासुर गधा के अग्रभाग के उस शूल को के टुकड़े टुकड़े करके सहसा अश्विनी कुमार के पास आ पहुंचा, मानो गरुड़ सर्प के पास आए आ गए हो। उस बलवान वीर ने अंतरिक्ष से उछलकर पर्वत शिखर के समान उस विशाल गदा को घुमाकर ना सत्य के ऊपर दे मारा। उस गदा से आहत होकर अश्वी अपने परम उत्तम शूल को त्याग कर सहसा उस स्थान को भाग गए जहां इंद्र युद्ध कर रहे थे। भयंकर पराक्रमी अश्व को युद्ध में पराजित करके विजय लक्ष्मी से सेवित वृतासुर उस समर भूमि में स्थिर भाव से खड़ा हो गया। अब मैं आज अष्ट पंचाशतम अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूं। इसमें रणाजी और एक चक्र के मृग व्याध और बालासुर के अजय कपाद और राहु की तथा धूम्राक्ष एवं केसी दैत्य के युद्ध का वर्णन के विषय में हम आज श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उसी महायुद्ध में देव शिरोमणि रणाजी नामक साध्य देवता बुद्धिमान दैत्य एक चक्र के साथ युद्ध कर रहे थे। महाबली रणाजी ने रथ के मार्ग को आच्छादित करके जोर जोर से गर्जना करते हुए एक चक्र की सेना पर बाणों की झड़ी लगा दी। महापराक्रमी और महान पट्टिश द्वारा युद्ध करने वाले महान असुर उस महासमर में शूलों और भुशुंडियों का प्रहार करते थे। दैत्यों द्वारा की गई गधा और शक्तियों सहित शूलों की वह बड़ी भारी वर्षा देवसेना में व्याप्त हो गई। समस्त चराचर प्राणियों के लिए उसका निवारण करना कठिन था। उस युद्ध स्थल में देवता और असुरगण एक दूसरे के सामने खड़े थे। उनके आकर विशाल पर्वतों के समान थे और वो सभी महाबलवान तथा पराक्रमी थे। महान असुर शिरोमणि एक चक्र युद्ध में हिरण्यकशिपु के समान था। उसके विशाल रथ में 100 घोड़े जुते हुए थे। उन घोड़ों की टापों के आघात से, रथ के पहियों की घड़घड़ाहट से तथा एक चक्र के बाणों की मार से सैकड़ों देवता नष्ट हो गए। रणजी ने रणाजी ने कुपित होकर झुकी हुई गांठ वाले शीघ्रगामी विचित्र बाणों द्वारा आयुधों सहित सैकड़ों और हजारों दैत्य को छिन्न भिन्न कर डाला। देवताओं ने अपने तीखे बाणों की मार से रथ, हाथी और घोड़ों सहित कितने ही दानवों का समरांगण में संहार कर डाला। उन दानवों का इस प्रकार विनाश होता देख वो दैत्य हाथों में श्रेष्ठ आयुध लिए प्राणों का मोह छोड़कर वहां लौट पड़े। युद्ध में शत्रु का सामन और शत्रु सेना पर प्रहार करने वाले उन दैत्यों ने रणभूमि में अपने तीखे शास्त्रों द्वारा संपूर्ण दिशाओं और विदिशाओं में खड़े हुए देवताओं को गहरी चोट पहुंचाई। यह देख महाबाहु रणजी ने प्रचंड तेज वाले अत्यंत घोर मथन नामक प्रज्वलित अस्त्र का उस युद्ध स्थल में प्रयोग किया। तदंतर उससे निकले हुए सहस्रों तीखे शूल आदि शास्त्रों को एक चक्र दैत्य ने अपने महान अस्त्र बल से काट डाला। उस महान असुर एक चक्र ने
शूल से उन सब अस्त्रों को छिन्न भिन्न करके साध्य देवता रणा जी को 10 दैत्य ने अपने अस्त्रों से साध्य देवता के अस्त्र वेग का इस प्रकार निवारण करके उसने पीछे चलने वाले सहस्रों सैनिकों को दूसरों शीघ्रगामी प्रज्वलित अस्त्रों द्वारा बींध डाला। उन सैनिकों के छिदे हुए अंग वर्षा काल में जल की सृष्टि करने वाला पर्वत के शिखर की भांति रक्त बहा रहे थे, जिनका स्पर्श इंद्र के वज्र की भांति दुख सह था। उन सीधे जाने वाले बाणों के प्रहार से दैत्यों द्वारा पीड़ित किए गए वो श्रेष्ठ देवता अत्यंत भयभीत हो गए। एक चक्र ने रथ से बैठ रथ में बैठी हुए ही देखा कि देवताओं के गज युद्धपति चले आ रहे हैं। उनके श्रेष्ठ आभूषणों की झंकार सुनाई पड़ती है। उनके चिंगाड़ने का शब्द समुद्र की गर्जना को लज्जित करता है। वो मतवाले और बलाभिमानी गजराज अच्छी तरह सजाए गए हैं। उनके ऊपर महाबत बैठे हैं। वहां उत्तम कुशल में उत्पन्न था। इसको फिर सुनिए। वो उत्तम कुल में उत्पन्न तथा बल पराक्रमी संपन्न है और प्रतिद्वंदी का हथियारों को मार डालने की शक्ति रखते हैं। गज शिक्षा में पूर्णतः शिक्षित है तथा युद्ध में ऐरावत के समान पराक्रमी है। तब उसने गजासुर के समान देवसेना के उन हथियारों को मार डाला। वो सब विशाल काय हाथी कंठ शूड और कुंभस्थल इन 3 स्थानों में मद बहा रहे थे। उनका वेग बड़ा भयंकर था। वो मेघ की गर्जना की समान चिंगारते थे और खड़े विशाल पर्वतों की समान प्रतीत होते थे। उन दिव्य हाथियों की संख्या लगभग 1 सहस्र थी। वो सब के सब सुवर्ण के अलंकारों से विभूषित थे। उन पर सोने की जालियों से युक्त झूले पड़ी हुई थी तथा वो प्रातः काल के सूर्य के समान दीप्तिमान दिखाई देते थे। हाथों में गदा लिए गधाधारियों से श्रेष्ठ बलवान एक चक्र ने उस उन समस्त गजराजों का उसी प्रकार संहार कर डाला जैसे वायु महान मेघों के छिन्न भिन्न कर देते हैं। गजों का मर्दन करने वाले उस महान बलवान असुर ने अपनी गदा के द्वारा उन समस्त हाथियों को मौत के घाट उतार दिया। पुनः अश्वास मुंहों पर दृष्टिपात किया। कुछ घोड़ों के रंग तोतों के समान हरे थे, कुछ मृग के समान घुसर बड़ वाले थे। कितने ही घोड़ों को रंग मोरों के समान थे, कितने ही कबूतरों और हांसों के समान वर्ण से विभूषित थे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। अब मैं कल इसी समय में फिर आऊंगा। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।
हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री 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 हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।